आज की सुनहरी सुबह और इन खुलते हुए फूलों के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी ज़िंदगी के एक और नए व्लॉग में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ, नहा धोकर मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। आज मैंने बनाई है ये वाली चोटी। आपको दिख रही है कि नहीं को दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक सेकेंड, कैसी है? अच्छी लग रही है ना। आज बहुत दिन बाद चोटी बनाई है मैंने। स्किन केयर सुबह सुबह का हो चुका है, सारा काम कर लिया। अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। व्लॉग मेरे कंटिन्यू आ रहे हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। तो चलो चलते हैं खाना बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज हमारे यहाँ खाने में बन रहा है लौकी का रायता। आप लोग सोचते होंगे कि इनके यहाँ डेली रायता बनता है, तो हाँ, गर्मियों में हमारे यहाँ कोई ना कोई रायता डेली बनता है, चाहे वो बूंदी का हो या लौकी का हो या खीरे का हो। तो यहाँ पर बन रहा है रायता और साथ में बन रही है भिंडी की सब्जी। तो भिंडी के लिए मैंने भिंडी कट कर ली थी और मिर्ची कट कर ली थी। यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लिया था क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे रायता। भिंडी मेरी बनकर रेडी हो चुकी थी। अभी रायते में मैंने सारे मसाले मिला दिए थे, उसके बाद फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया था और हमने अच्छे से इसको फेंट लिया था, क्योंकि जितना अच्छा दही फिटता है ना रायता हमारा, उतना ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे थोड़े से धनिया डाल दिए थे काट के, क्योंकि इनसे फ्लेवर भी अच्छा आता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद जो मैंने लौकी बॉईल करी थी उसको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से मैश कर लिया था। मैं मिक्सी में इसलिए नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना, तो वो अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने भिंडी में कोरिएंडर डाल दिया था। मेरी दोनों चीज़ें बनके रेडी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी लौकी, क्योंकि वो मिर्ची वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, तो हम उनके लिए सादा खाना बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना दी थी सादा सिंपल सी लौकी। बस इसमें थोड़े से मसाले थे, नमक था और थोड़ा सा पानी, जिससे थोड़ा रसा रहेगा तो उनको खाने में अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। हमारे घर पे 2 तरह के आटे का खाना बनता है, एक तो 7 अनाज वाला जो पापा मम्मी खाते हैं, और गेहूं के आटे का हम लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रायते में बढ़िया सा तड़का लगा दिया था। इसमें जो स्मोकी फ्लेवर लाना होता है ना, तो इसमें फायर लगानी पड़ती है, फिर जो टेस्ट आता है ना इस धुएँ से, बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद मैंने फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां सेक दी थी, क्योंकि टाइम हो गया था मेरे हस्बैंड के खाने का। हाँ, फाइनली हस्बैंड आ चुके हैं घर पे 2 दिन बाद, तो आज अच्छा लग रहा था। तो फाइनली खाना मेरा सारा रेडी हो चुका था। आज खाने में थे दही, भिंडी की सब्जी, रायता, रोटी और सिंपल सी लौकी की सब्जी। उसके बाद आर्या दिन में करने लगी थी अपना DIY। आज उसने बहुत ही सुंदर सा एक कार्डबोर्ड बनाया है, आप लोग देख सकते हो कितने प्रेटी लग रहा है ना। उसके बाद जैसे ही मैं नेल पेंट लगाने बैठी, दोनों बहनें आ चुकी थी मुझे डिस्टर्ब करने कि मुझे भी नेल पेंट लगानी है, मुझे भी नेल पेंट लगानी है। मनु तो इतनी बड़ी वाली है, उसको तो जैसे ही नेल पेंट कहीं भी दिख जाए, सबसे पहले दोनों हाथों पे दोनों पैरों में लगवा के बैठ जाएगी। सच कहूँ तो ये जीवन के बहुत ही सुंदर पल हैं, जो हमें आगे बहुत याद आने वाले हैं, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। ये इनकी मस्तियाँ ही तो याद आने वाली हैं। उसके बाद फाइनली मेरी नेल पेंट लग गई थी। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। ये कलर आजकल मुझे बहुत पसंद आने लगा है, ग्रीन ब्लू मैं मोस्टली लगाती हूँ, तो मेरे ऊपर कैसी लग रही है। उसके बाद आर्या को भी लगा दी थी, वो थोड़ा जिद नहीं करती है, लेकिन मैंने उसको भी लगा दी थी। हम दोनों माँ बेटी एक जैसी नेल पेंट लगा के बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद चली गई थी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, उनको दीपक लगाने के लिए। शाम के समय उन्हें डेली दीपक लगाती हूँ, उनकी आरती पूजन करती हूँ, इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ, आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, भोले बाबा से एक बार बोल कर तो देखो, खुद देखना आपकी परेशानियों का हल चुटकी में हो जाएगा। उसके बाद मैंने तुलसी माता को दीपक लगाया, और साथ ही साथ अभी चल रहा है अधिक मास, तो मैं दरवाजे पर भी एक दीपक लगाती हूँ। सुनते हैं कि अधिक मास में ऐसा करने से बहुत अच्छा रहता है, घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। हम हाउसवाइफ का सपना ही होता है कि हमारी गृहस्थी बहुत अच्छी चले, किसी की नज़र ना लगे। उसके बाद शाम को हस्बैंड लेकर आए थे सबके लिए आइसक्रीम, तो मुझे अभी आइसक्रीम खानी नहीं थी, तो मैंने अपनी आइसक्रीम ले जाकर दूसरे वाले फ्रिज में रख दी।
क्योंकि मनु और आर्या को जितनी भी आइसक्रीम मिल जाए वो सारी खा सकते हैं। उसके बाद जो मेरा स्नैक प्लांट था मैंने उसको थोड़ा सा पानी दिया, क्योंकि 2-3 दिन से पानी नहीं दिया था। अभी मैं अपने रूम से बाहर रख दिया है, क्योंकि अभी जब एसी नहीं था तो वो गर्मी में ख़राब होता जा रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ी दिन के लिए बाहर रख दिया था। उसके बाद अपने बिस्तर वगैरह लगा लिए थे, क्योंकि आज हस्बैंड वापस आ गए हैं तो मेरी खटिया भी वापस आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं ही बची थी खाना खाने के लिए। तब तक आ गई थी मनु, तो मनु के साथ थोड़ी सी मस्ती करी। मेली क्यूटी पाई में भी दीवी दल रही है, वहाँ भी दल रही है। उसके बाद आर्या के गले में हो रहा था दर्द, क्योंकि वो आइसक्रीम जब भी खाती है उसको गले में दिक्कत होने लगती है, और बच्चे हैं तो मानते तो हैं नहीं, तो मुझे जाकर फिर दवाई लेकर आनी पड़ी। उसकी ये दवाई कंटिन्यू हम लोग रखते हैं, क्योंकि जब भी उसके गले में दर्द होता है तो ये दवाई बहुत अच्छी है। तो उसको सबसे पहले मैंने उठकर दवाई दी। दवाई पीने में बहुत ज़्यादा नाटक है इसके, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन क्या करें, बच्चे ही तो हैं। बच्चों के साथ कभी डांट कर कभी प्यार से किसी ना किसी तरीके से डील तो करना ही पड़ता है। अभी रात के बज रहे थे 10, बच्चे वगैरह चले गए थे सोने के लिए, तो मैं भी जा रही थी सोने के लिए। लेकिन मुझे याद आया कि अभी मेरी आइसक्रीम तो रखी है, तो मैंने फटाफट से जाके अपनी आइसक्रीम खाई और बहुत ही टेस्टी सी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। तब तक के लिए बाय।